हेलो गाइस। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे अप्रोच करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का पार्ट 2 है। इससे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास में बुक है, इस बुक के अंदर डिलीटेड पोर्शन भी है। तो जो डिलीट पोर्शन है वो मैं नहीं करवाऊँगी। 2026 के अंदर जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो भी आपके टॉपिक हैं वही टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है किसी भी मेटल के सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम कितनी अमाउंट चाहिए एनर्जी की। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन 4 वोल्ट है। अगर मैं उस मेटल को 7 वोल्ट एनर्जी दूं तो भी इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 वोल्ट तो कम से कम चाहिए एनर्जी। 4 वोल्ट से ज़्यादा दूंगी एनर्जी फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल के सरफेस से। 6 वोल्ट दूंगी एनर्जी फिर भी इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से बाहर निकलेगा। और लेकिन 7 वोल्ट को या फिर 6 वोल्ट को हम वर्क फंक्शन नहीं बोल सकते। वर्क फंक्शन बोलेंगे हम 4 वोल्ट एनर्जी को, क्योंकि 4 वोल्ट एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जिसके अंदर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है, वर्क फंक्शन का सिंबल है फाई नॉट। फाई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू एस्केप द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन को? फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ev से। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है ऐसी चार्ज बॉडी जिसका साइज ना के बराबर हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो, उसको बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। पॉइंट जस्ट लाइक अ पॉइंट। डेफिनेशन है अ बॉडी हैज़ अ पॉइंट चार्ज इफ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल और इट हैज़ नेग्लिजिबल मास। पॉइंट चार्ज बोलेंगे ऐसी बॉडी को जिसका पॉइंट चार्ज है अगर साइज उसका स्मॉल है या फिर ना के बराबर है मास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन और कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पैदा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के पैदा होने का क्या कारण है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पैदा होने का मेन कारण होता है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि किसी बॉडी के एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलकर दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होना, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। तो इस बुक के अंदर इसकी 3 डेफिनेशन दे रखी हैं, 3 कारण बताए गए हैं। आपको जो भी एक अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग एक कर लेना, मैं तीनों करवा देती हूँ। पहला कारण है जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब किया जाएगा तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लो जिस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कर के बाहर गया है, इलेक्ट्रॉन का बॉडी से निकलकर बाहर जाने का मतलब है उस बॉडी में से नेगेटिव चार्ज निकलकर बाहर आया है। तो उस बॉडी में से नेगेटिव चार्ज बाहर आया है तो उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है तो उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस बॉडी के अंदर गया है, मतलब कि दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है यानी नेगेटिव चार्ज गया है, तो उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया है, दूसरी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हो गए, जिसके कारण 2 बॉडीज़ में अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज हो गए, जिसके कारण 2 बॉडीज अब आपस में अट्रैक्ट करेंगी। The origin of electric charge in electrostatics is the transfer of electron from one body to another body on rubbing. Origin है, कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब किया जाएगा। ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। अब आइए दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दूसरा क्या कारण है किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का पैदा होने का। किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे? जब बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा। जिस बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लार्ज होगा उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो सेम यही बात है जो पहली डेफिनेशन में थी। तो जिसका लोअर वर्क फंक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, तो उसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है यानी उस बॉडी के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया यानी जिसका लार्ज वर्क फंक्शन था उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो उस बॉडी के अंदर अब नेगेटिव चार्ज हो गया है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज यानी अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज हो गए, तो अट्रैक्टेड करेंगे, एक मतलब कि आपस में बॉडी सब अट्रैक्ट होगी। तो इसकी वर्डिंग में डेफिनेशन है द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑफ अ लोअर वर्क फंक्शन टू द सब्सटेंस ऑफ अ लार्ज वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे किसी भी सब्सटेंस से जिसका लोअर वर्क फंक्शन है, लोअर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस से लार्ज वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसकी थर्ड डेफिनेशन है किसी भी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकल सकते हैं, उस बॉडी के अंदर से निकलेंगे बाहर इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है ऐसी बॉडी जिसके अंदर ढीले ढाले टाइप से इलेक्ट्रॉन हो बॉडी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो आसानी से बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, बॉडी आसानी से छोड़ देगी इलेक्ट्रॉन को, तो लूजली बाउंडेड बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और लूजली बाउंडेड बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बॉडी टाइटली बाउंडेड हो, क्योंकि बॉडी टाइटली बाउंडेड है तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा अट्रैक्टेड करेगी अपनी तरफ। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑफ अ लूजली बाउंडेड टू द सब्सटेंस ऑफ अ टाइटली बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे लूजली बाउंडेड सब्सटेंस से टाइटली बाउंडेड सब्सटेंस के अंदर। तो ये थी हमारी थर्ड सिंपल सी डेफिनेशन। बहुत आसान है, समझते हुए चलना सब समझ में आएगा और स्टार्टिंग से देखते हुए जाना तो भी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है, जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से एक MCQ हर बार एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो ये देख लीजिएगा, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ में आपस में रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही फर है, फर को इबोनाइट रोड से रब करेंगे तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें तो समझाने वाला कुछ नहीं है, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि मिलीकन साइंटिस्ट ने 1909 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था। क्वांटाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का कंजर्व होना। इलेक्ट्रॉन के कंजर्व होने का मतलब है हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास में आधा इलेक्ट्रॉन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 4.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, तो इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे या 1 होगा, 3 होंगे, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होंगे इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा 1.5 नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये था क्वांटाइजेशन का मतलब। तो इसके डेफिनेशन है ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कहने का मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो बेसिक यूनिट होती है, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। द चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। एन यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज का सिंबल ले लेते हैं हम क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई का मतलब है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कभी भी आधा नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा, 1.8 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा। एन का मल्टीपल होगा हमेशा एक पूरा नंबर क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर एन है एक पॉजिटिव एक्सेस में होगा यानी पॉजिटिव नंबर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। और एन अगर नेगेटिव में होगा तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहने का मतलब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन देना है, उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कमी है उसके अंदर, लैक है। यूज ऑलवेज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
जहाँ पर n का मतलब होता है इंटीग्रल नंबर, जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन। पूरा पूरा नंबर, कभी भी आधा नहीं, हमेशा एक पूरा पूरा नंबर। और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटाइजेशन का क्या कारण है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक पूरा पूरा नंबर ही क्यों होता है, इसका क्या कारण है वो बताना है। द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑन रबिंग। जब भी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, हमेशा एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कभी भी आधा, 1.5, 1.7, 1.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। यही मेन रीजन होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूरे पूरे नंबर के अंदर ट्रांसफर होता है।